नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, नियोजित शिक्षक, उनको लेकर जो नियमावली जारी की गई है, खास करके काउंसलिंग को लेकर, उसमें ये एक शर्त रखा गया है कि सक्षमता परीक्षा में शामिल शिक्षक एडमिट कार्ड लेकर भी आएंगे। जबकि हमें लगता है कि शिक्षा विभाग के इस निर्णय से पहले सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या क्या कवायद विभाग के द्वारा किया गया था, इसका अध्ययन जरूरी था। देखिए, शिक्षा विभाग के साथ ही परेशानी है। एक हाथ क्या कर रहा है, दूसरे हाथ को पता नहीं चल रहा है। एक क्या सोच रहा है, दूसरे के सोच से उसको कोई मतलब नहीं है। एक पूर्व में किसने क्या निर्णय लिया, अधिकारी पर विभाग के दूसरे अधिकारी जो आए उनको उस निर्णय से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि सबसे अराजक स्थिति अगर बिहार में किसी डिपार्टमेंट का है तो वो शिक्षा विभाग का, ऊपर से लेके नीचे तक अराजकता ही अराजकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इतने अलग अलग तरीके से इन लोगों ने परिभाषित करते रहते हैं समय के साथ साथ कि अगर उसका मूल्यांकन हो जाए, उस पर अध्ययन हो जाए तो सब के सब जेल में रहेंगे। हाई कोर्ट फैसला कुछ करेगा, उस फैसले को ये लोग इंप्लीमेंट कुछ और तरीके से करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और रहेगा, ये लोग उस जजमेंट को अपने तरीके से परिभाषित कर गलत लोगों को लाभ पहुंचाते रहे। कोई नई बात नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा केस भी है। शिक्षा विभाग में हर दिन कुछ न कुछ इस तरीके के विवाद होता रहता है, जिस विवाद की वजह से इस विभाग पर से मुख्यमंत्री का भी भरोसा उठा हुआ है। इस विभाग का नाम सुनते ही नीतीश कुमार जिस समय में चाक चौबंद मंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय में भी शिक्षा विभाग से पनाह मांगते थे। कहते थे भाई विभाग को संभालना बहुत मुश्किल है। और वही वजह था कि पीके साई को शिक्षा मंत्री बनाए थे कि इतना न केस था। इसका एगो महाधिवक्ता को भी बना के देखते हैं शिक्षा मंत्री, कहीं उस सब तरह के मामलों में कुछ पॉजिटिव चीज सामने आई। लेकिन क्या पॉजिटिव चीज सामने आई? या तो हर साख पर उल्लू बैठा हुआ है, अपने अपने तरीके से चीजों को परिभाषित करता है। तो माननीय सिद्धार्थ जी 25/3 को जो है सो के पाठक ने एक बैठक की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें उन्होंने रखा था। उसमें देखिए, ऊपर में ही देखिए 5वें निर्णय में देखिए कि क्या निर्णय है, क्या हुआ है सक्षमता परीक्षा को लेकर। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जितने शिक्षक शामिल हुए हैं वो सारे के सारे अपना सक्षमता परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है उसको आप जमा कर दीजिए। तो सारे शिक्षक जमा कर दिए। हाँ, फोटोकॉपी सभी शिक्षकों के पास होगा। आप देखिए, आप जो काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स आप अनिवार्य रखे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में आपको उसका भी जिक्र है, एडमिट कार्ड का भी जिक्र है। जबकि एडमिट कार्ड तो सारे के सारे शिक्षक जमा कर चुके हैं। तो ये जो एक अलग तरीके का तनाव शिक्षकों को दिया गया है, हमें लगता है कि आज इस पर कुछ स्पष्टता विभाग से आनी चाहिए। क्योंकि यही सब छोटी मोटी चीजें जो हैं जिसकी वजह से शिक्षक बेवजह तनाव में आए थे। लगातार फोन आ रहा है कि देखिए संतोष जी ये क्या हो गया, देखिए संतोष जी सक्षमता का एडमिट कार्ड तो किसी के पास नहीं है। सवाल सही है। इतना ही नहीं, कई शिक्षकों के ज्वाइनिंग के समय सीटेट और STET का जो सर्टिफिकेट लिया था ना, वो भी गायब कर दिया है कई जिले में। अब मिल ही नहीं रहा है। अब उसका क्या इलाज होगा? कई लोग वो लोग भी फोन करते हैं कि सर अब हमको जो जमा करना है वो मिल ही नहीं रहा है, DDC के दफ्तर में है ही नहीं। तो भाई बहुत बड़ी वजह है ये, क्योंकि आपका शिक्षा विभाग का डॉक्यूमेंट्स क्यों संभाल कर रखेगा? संभाल कर रखे या नहीं रखे, उसकी जिम्मेवारी तय कौन करेगा? अब जिसका गुम हो गया उससे परेशान है, क्योंकि डुप्लीकेट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। तो ऐसे शिक्षक जो आपके यहाँ नौकरी में पहले से हैं, जिनका इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो इतना तो भरोसा आपको करना होगा। क्योंकि डबलिंग वाले में तो आपने छान के निकाल लिया कि 1000 से अधिक ऐसे शिक्षक बिहार में थे कि दूसरे के नाम पर वो नौकरी कर रहे थे, उसको तो आपने निकाल लिया। हालांकि उसमें भी जो जेन्युइन है वो परेशान है, उसको अभी तक सैलरी नहीं मिला है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो जेन्युइन थे, जिनके मार्कशीट पर, जिन STET के मार्कशीट पर दूसरा कोई नौकरी कर रहा है उसी नाम से, वो सब तो भाग गया या अभी तक टर्न अप नहीं हुआ है, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, उनको बर्खास्त अभी तक सेवा से नहीं किया गया है। लेकिन जो एक्चुअल में जो सही टीचर थे, वो आज भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन बंद है और विभाग कह रहा है कि हम जांच ही रहे हैं।
इस तरीके की जो समस्या है ना, उसका समाधान भी आपको सोचना होगा। शिक्षकों को तनाव कम से कम दीजिए। देखिए, पढ़ने पढ़ाने वाला परिवार है ना, इसको इस सब तरह के तकनीकी चीज में फंसाइएगा तो और चीजें उलझेगी और उसका असर बच्चों के पढ़ाई पर पड़ेगा, शिक्षक के मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, जिसमें सामान्य होने में शिक्षकों को महीनों लग जाएगा।